केवल वही इस वीडियो को समझ पाएंगे जिनमें सच में इंसानियत है, जो सच में मानवता की फिक्र करते हैं। यह वीडियो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर बनाया गया है। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो मुझसे नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आज वे जिंदा होते तो ये सब बातें आपको समझाने का प्रयास करते। तो मैं अपनी बातें कहना शुरू करता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, और ये लाइनें यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, यह और वह की जगह पर बस केवल नाम चेंज होते रहते हैं, वरना ये सिलसिला चलता रहता है। बात केवल भारत देश की नहीं हो रही, बल्कि प्रत्येक देश की हो रही है जो कि धर्म को प्राथमिकता पे रखता है और मानवता को दूसरे स्थान पे रखता है। किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए या किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका तथाकथित धर्म मजबूत हो। किसी भी राष्ट्र को या किसी भी देश को या किसी भी समाज को मजबूत बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि उसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली हो और विवेकवान हो। मुझे नहीं पता कि तुम धर्म के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मेरा जितना विचार है उससे मुझे पता चला है कि अधिकतर धार्मिक क्रियाएं मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति को धार्मिक बनना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब धार्मिक बनने में धार्मिक क्रियाएं ही खत्म हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का तो अधार्मिक होना सही है। मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ। जैसे एक व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जब सत्य बोलने का मतलब ही असत्य हो जाए, जब असत्य को ही सत्य मान लिया जाए, तो क्या सत्य बोलने का कोई फ़ायदा होगा? किसी समाज में सत्य और असत्य दोनों एक ही चीज़ हो जाए, दोनों को एक ही मान लिया जाए, तो तुम सत्य बोलो या असत्य, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक उसी प्रकार तुम अपने आप को धार्मिक बोलो और हरकतें अधार्मिक व्यक्तियों की तरह करो, राक्षसों की तरह करो, तो क्या तुम वास्तव में धार्मिक हो? मेरी नज़र में तो दुष्ट हो। तुम बड़ा गर्व करते हो कि मैं धार्मिक क्रियाएं करता हूँ, ईश्वर मुझसे प्रसन्न होंगे। तुम सोचते हो कि राम मंदिर बन जाएगा तो भगवान श्री राम खुश हो जाएंगे, एक मस्जिद बन जाएगा तो अल्लाह भगवान खुश हो जाएंगे, एक चर्च बन जाएगा तो ईसा मसीह खुश हो जाएंगे। लेकिन धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने वालों, तुम कोई भक्त नहीं बल्कि हत्यारे हो। धर्म के नाम पर एक दूसरे को कमज़ोर दिखाने वालों, तुम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हो बल्कि एक राक्षस हो। तुम कहते हो कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम मस्जिद बनवा रहे हैं, हम चर्च बनवा रहे हैं क्योंकि हम भगवान का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या भगवान का सम्मान करना मंदिर, मस्जिद या चर्च बनवाने में ही होता है? तुम लड़ते हो, एक दूसरे को काटते हो, एक दूसरे को मारते हो और कहते हो कि हम हमारे धर्म की रक्षा के लिए यह कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को काट रहा है और मुस्लिम हिंदू को काट रहा है, और जब दोनों से पूछा जाता है कि यह सब क्यों हो रहा है, यह सब क्यों कर रहे हो, तो दोनों तरफ से जवाब मिलता है कि हम तो हमारे धर्म की रक्षा करना चाह रहे हैं। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि प्रत्येक समझदार व्यक्ति, बुद्धिशील व्यक्ति इन चक्करों में फंसता नहीं है। इन चक्करों में वही फंसता है जिसकी बुद्धि उसका साथ नहीं देती, जिसका विवेक उसका साथ नहीं देता। इन चक्करों में वही फंसता है जिन्हें अपना गुस्सा कैसे भी करके किसी पे भी निकालना है, चाहे वे किसी की जान लेकर हो, चाहे वो किसी को परेशान करके हो। जब हम किसी की जान लेते हैं या किसी को परेशान करते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि यह पाप होता है, लेकिन इस पाप को छुपाने के लिए हम ईश्वर का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं और बोल देते हैं कि हमने तो धर्म के लिए अपने प्राण गंवाए हैं और धर्म के लिए ही किसी के प्राण लिए हैं। मैं कट्टर हिंदू, मैं कट्टर मुस्लिम। तुम ना तो कट्टर हिंदू हो और ना ही कट्टर मुस्लिम हो, तुम हो मूर्ख हिंदू और मूर्ख मुस्लिम। अरे मैं वीडियो देखने वाले से ये नहीं कह रहा, मैं असल में उन अंधभक्तों के लिए ये बातें बोल रहा हूँ। आप इसे व्यक्तिगत रूप से मत ले लेना।
और इस बात को जानने के बाद में, इस बात को सुनने के बाद में तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है। या तो तुम मेरी बातों का बुरा मान सकते हो, मुझसे नफरत कर सकते हो, या फिर मेरी बातों को गहराई से समझकर अपने आप में सुधार ला सकते हो। मुझे पता है जो धार्मिक होगा, जो सच्चा ईश्वर का भक्त होगा, वह सुधरेगा। वो मेरा बुरा मानने के बजाय मेरी बात का सम्मान करते हुए सुधरने का प्रयास करेगा। और जो अहंकारी होगा वह मेरी बातों को अपने दिल पर चोट की तरह लेगा। दुनिया के प्रत्येक धर्म में यह बात बताई गई है कि निर्दोष व्यक्ति को सजा मत दो, निर्दोष व्यक्ति को परेशान मत करो, उसकी सहायता करो। लेकिन कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो इन नियमों का पालन करते हैं और इन बातों के हिसाब से कार्य करते हैं। ये जो धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ते हैं, ये लोग कहते हैं कि मैं तो अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन इन्हीं व्यक्तियों से यह बात कह दी जाए कि तुम निर्दोष व्यक्तियों की सहायता करो, उन्हें परेशान मत करो, इससे तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी, तो ये लोग नहीं करने वाले। तब उनका धर्म की रक्षा करने का विचार पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तुमने धर्म का मतलब समझ क्या रखा है? धर्म तो बहुत ऊंचा शब्द है, तुमने उसका बहुत गलत प्रयोग किया है। गीता पढ़ लेता हूँ, कुरान पढ़ लेता हूँ, बाइबिल पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, भगवान मेरा साथ देंगे। बकवास, पूरी तरह बकवास। मैं ये नहीं कह रहा कि गीता, कुरान और बाइबल है बकवास, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी ये सोच बिल्कुल है बकवास, तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल है बकवास। तुम्हारी ज़िंदगी में उन्नति और समृद्धि तब नहीं आएगी जब तुम गीता पढ़ लोगे, कुरान पढ़ लोगे या बाइबिल पढ़ लोगे, बल्कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि तब आएगी जब तुम गीता, कुरान और बाइबिल को समझकर उसके हिसाब से कार्य करना शुरू कर दोगे। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक का मतलब होता है कि काम मेहनत और प्रयास करने से पूरे होते हैं, केवल मन में सोचते रहने से काम पूरे नहीं होते। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण खुद नहीं आता, वैसे ही बिना परिश्रम के कोई सफलता नहीं मिलती। इन सब धार्मिक किताबों को पढ़कर कल्पना करने से ही या शब्दों को याद रखने से ही तुम्हारी उन्नति नहीं होने वाली। दुनिया के अधिकतर व्यक्ति इन धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं कि उनके पढ़ने से उनके दुख दूर हो जाएंगे, उनके घर में शांति आ जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें 100% गारंटी देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। 1% भी शांति नहीं आएगी और 1% भी तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। तुम्हारी उन्नति केवल तभी होगी जब तुम इन्हें समझोगे और उनके हिसाब से कार्य करना शुरू करोगे। एक व्यक्ति है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे अगरबत्ती लेकर गीता की पूजा करता रहता है, बोलता है कि इससे मेरे जीवन का उद्धार होएगा, लेकिन मैं उससे बोलता हूँ कि इससे तेरे जीवन का उद्धार नहीं होगा, इससे तेरे जीवन का बचा कुचा समय भी बर्बाद होएगा। हमारा देश गुलाम बना था, आप सभी को ये बात याद है ना? मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसने इन किताबों को पूजा करने मात्र से कुछ करके दिखा दिया हो या हमारे देश को आज़ाद करने में कुछ योगदान दे दिया हो। महात्मा गांधी आस्तिक थे, लेकिन इस बात का समर्थन नहीं करते थे कि पूजा अर्चना करने मात्र से ही तुम आज़ाद हो जाओगे, बल्कि वे जानते थे कि उच्च विचारों को ग्रहण करके उच्च कर्म करोगे तो ही तुम आज़ाद हो पाओगे। अरे भगत सिंह तो नास्तिक थे, उनको तो किसी की आस्तिकता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उन्हें तो किसी आस्तिकता की जरूरत नहीं पड़ी। और कुछ मूर्ख होते हैं जो अगरबत्ती लेकर पूजा कर रहे हैं। क्या मैं यहाँ पर ऐसा कह रहा हूँ कि पूजा करना गलत है? नहीं दोस्त, मैं ऐसा नहीं कह रहा। पूजा करना ठीक है, अर्चना करना ठीक है, भगवान की स्तुति करना ठीक है, लेकिन जिस उद्देश्य से तुम उनकी स्तुति कर रहे हो वह उद्देश्य गलत है। तुम भगवान की पूजा करते हो ताकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाए, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाए, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाए और तुम अमीर बन जाओ। लेकिन यह तरीका पूरी तरह बकवास है और बेकार है। तुम भगवान की पूजा करना चाहते हो तो इस भाव से करो, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान मेरा मार्गदर्शन करना। मैं अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ कमी रह जाए तो मेरा मार्गदर्शन करना,
आखिरकार कर्म तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ। हे भगवान, मुझे डर, लालच और आलस से बचा कर रखना। बाकी मैं अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ। भगवान की पूजा भगवान के सम्मान में होनी चाहिए, ना कि अपनी मांगे पूरी करने के लिए होनी चाहिए। सभी धर्म निस्वार्थता का पाठ पढ़ाते हैं, सभी धर्म परोपकार की भावना को बढ़ावा देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। लोग बस उन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं जो उनके हिसाब से सही होती हैं और उनका फ़ायदा कराती हैं। ये जितने भी लोग जो खुद को धार्मिक मानते हैं, खुद को सत्य का पुजारी मानते हैं, अगर इन्हें एक दिन पता चल जाए और इस बात पे पूरा यकीन हो जाए कि ईश्वर नाम की चीज़ इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग नरक नाम की चीज़ इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में अपराध करने का कोई दंड नहीं होता है, तो इनमें से अधिकतर लोग इतने भयंकर अपराधी हो जाएंगे। इनकी आस्तिकता डर पर टिकी हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी लोग वैसे हो जाएंगे। देवता तो देवता ही रहते हैं। मैं न्यूज़ देखता हूँ, ब्राह्मणों ने शूद्रों पर हजारों सालों से अत्याचार किया। जब कोई व्यक्ति ब्राह्मणों का इस बात के लिए विरोध करता है तो कुछ देवता स्वरूप ब्राह्मण लोग भी होते हैं जो अपनी इस गलती को स्वीकार करते हैं और वे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने गलत किया, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे और हम उनका समर्थन भी नहीं करेंगे। और ऐसे कौन होते हैं? ऐसे लोग देवता होते हैं। वे इस बात को जानते हैं कि वे भी ब्राह्मण हैं, लेकिन वे इसके बावजूद अपने अहंकार को काबू में रखकर, अपने अहंकार को नष्ट करके यह बात बोलने की हिम्मत करते हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई है और हम उनका अधिकार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा धार्मिक समझते हैं, लेकिन दूसरों का खून चूसते रहते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि असली ब्राह्मण तो वही है जिसने अपने अहंकार को वश में कर लिया हो, जिसने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया हो। ब्राह्मण का उद्देश्य होता है ईश्वर तक पहुँचना, और ईश्वर तक पहुँचने के लिए अनिवार्य शर्त होती है कि उस व्यक्ति का अहंकार मिट जाना चाहिए। अहंकार ईश्वर के बीच की दूरी है। जैसे जैसे एक व्यक्ति का अहंकार मिटता जाता है, वैसे वैसे उसकी ईश्वर से दूरी कम होती जाती है। लेकिन सोचो, अगर किसी ब्राह्मण में अहंकार आ जाए, अहंकार कोई सा भी हो सकता है, और वह अपने इस अहंकार के बावजूद भी यह सोचने लग जाए कि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी फालतू उम्मीद मत करो। ईश्वर उन्हीं ब्राह्मणों को मिलेगा, उन्हीं देव समान ब्राह्मणों को मिलेगा जो अपने अहंकार को नष्ट करने का कार्य हमेशा जारी रखेंगे, और सच्चे अर्थों में वही ब्राह्मण कहलाएगा। ब्राह्मण शब्द बहुत ऊंचा होता है। केवल इस जात में पैदा हो जाने मात्र से एक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता। व्यक्ति अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है, ना कि अपने जन्म से। अंधभक्त सोचेंगे कि यह तो ब्राह्मणों के खिलाफ कदम उठा रहा है, लेकिन वे बेवकूफ़ हैं, अंधभक्त हैं। प्रत्येक समझदार व्यक्ति, प्रत्येक समझदार ब्राह्मण इस बात को समझता है कि लालचंद मीना जो बात कह रहा है वह हकीकत कह रहा है। वे इस बात को समझते हैं कि ब्राह्मण के रूप में हजारों राक्षस मौजूद हैं, और उन्हें इस बात की जागरूकता है क्योंकि वे खुद राक्षस नहीं हैं, बल्कि वे देवता का समर्थन करते हैं। कुछ नकली ब्राह्मण होते हैं, कुछ खून चूसने वाले ब्राह्मण होते हैं, जिनकी वजह से असली ब्राह्मणों का नाम खराब होता है। तुम्हारे लिए धर्म का मतलब क्या है? अधिकतर लोगों के लिए धर्म का मतलब है कि खाना इस तरीके से बनना चाहिए, पूजा इस तरीके से होनी चाहिए, पूजा इस समय पे होनी चाहिए, धार्मिक किताबों का नियमित रूप से पाठ पठन होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह सब बकवास है। तुम्हारे लिए यह कुछ अर्थ लाता होगा, लेकिन अगर तुम धर्म की वजह से ये सब कर रहे हो तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि धार्मिक व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी और कम है। मैं नहीं कह रहा कि सभी व्यक्ति ऐसे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो वास्तव में इनका अर्थ समझते हैं और उसके हिसाब से खुद को शक्तिशाली बनाते हैं, और उनकी वजह से ही तो देश आज़ाद हुआ है। कहते हैं भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो सच्चे आस्तिक थे। हो सकता है उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पे इतना ध्यान ना दिया हो, लेकिन उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से कार्य किया है। और मैं मानता हूँ कि सच्चा आस्तिक वह व्यक्ति होता है जो धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से कार्य करता है, ना कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर अपनी इच्छाएं पूरी होने की उम्मीद करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक व्यक्ति है जो दिन भर भगवान की पूजा करता है,
दिन भर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता रहता है, सभी अनुष्ठान करता रहता है। और एक व्यक्ति है जो सारे दिन अपने शरीर को तोड़ता है या सारे दिन अपने दिमाग को तोड़कर नई नई चीज़ें सीख कर खुद को मजबूत बनाता जाता है। तो इन दोनों व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति धार्मिक होगा? अधिकतर व्यक्ति कह सकते हैं कि धार्मिक तो वही होगा जो धार्मिक क्रियाएं करेगा या धार्मिक अनुष्ठान करेगा। लेकिन नहीं दोस्त, मैं कहूँगा कि असली धार्मिक वह होगा जो अपने आप को मजबूत बना रहा होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जब देश पर कोई मुसीबत आएगी या समाज पे कोई मुसीबत आएगी तो ये धार्मिक लोग, पूजा पाठ करने वाले लोग काम नहीं आएंगे, बल्कि मजबूत शरीर और मजबूत दिमाग वाले व्यक्ति काम आएंगे। भगवान को अपना आदर्श मानते हो, बढ़िया बात है। भगवान के गुणों को अपनाना चाहते हो, बढ़िया बात है। लेकिन भगवान को सहारा बनाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो तो यह तुम्हारी स्वार्थता है, ना कि तुम्हारी भक्ति। वे कह रहे हैं कि फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति ज़्यादा आस्तिक होता है और जो व्यक्ति केवल पूजा पाठ करता है वह कम आस्तिक होता है, क्योंकि वे जानते थे कि फुटबॉल खेलने से या कुछ भी खेलने से एक व्यक्ति खुद के शरीर को तोड़ता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है और खुद को मजबूत बनाता है। और वे इस बात को जानते थे कि शरीर और दिमाग मजबूत होगा तो वो गीता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे या कुरान को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सारे दिन रटकर गुलामी करने से तुम धार्मिक नहीं बन जाते दोस्त। असली धार्मिकता यही है कि खुद को मजबूत बनाओ, जितना हो सके खुद को सक्षम बनाओ। अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक इत्यादि सभी शक्तियों का जितना विकास हो सके उतना ज़्यादा विकास करो। असली धार्मिकता अपनी दुर्बलता को दूर करने में है। तुम्हारे अधिकतर दुखों का कारण तुम्हारी कमजोरियां हैं, तुम्हारी दुर्बलता है। तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता और नीच मानसिकता की वजह से ही तुम खुद को दुखों से घिरा हुआ पाते हो और सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है और फिर रोता रहता है कि इस दुनिया में कितना अंधेरा है। अरे मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में अंधेरा नहीं है, तुमने बस अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। पट्टी हटाकर देखो, दुनिया तो उजाले से भरी पड़ी है। बातें थोड़ी कठोर हो गई, लेकिन एक सच्चा आस्तिक, सच्चा भगवान का पुजारी इन बातों को समझ पा रहा होगा। और अंत में यही बात कहना चाहूँगा, जो धर्म तुम्हारे विकास में सहायता प्रदान नहीं करता, जो धर्म तुम्हें एक दूसरे से लड़ने पे मजबूर कर देता है, जो धर्म तुम्हें तुम्हारा जीवन यापन करने की शिक्षा नहीं दे पाता, जो धर्म तुम्हें शक्तिशाली नहीं बनाता, छोड़ दो ऐसे धर्म को, क्योंकि वह धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखो, धर्म एक व्यक्ति को मजबूत बनाता है, एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है, एक व्यक्ति को परोपकारी बनाता है। धर्म एकता सिखाता है, धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करना सिखाता है। एक धर्म किसी दूसरे धर्म का दुश्मन नहीं होता। धर्म तो वह चीज़ होता है जो सबको जोड़ता है और मानवता का पाठ सिखाता है। मैं यही चाहता हूँ कि तुम अंधभक्ति छोड़ो और अपना दिमाग और अपना शरीर मजबूत बनाओ, ताकि तुम किसी से बेवकूफ़ ना बन सको और कोई भी तुम्हारा यूं ही प्रयोग ना कर सके। हर दृष्टि से शक्तिशाली बनो और ताकतवर बनो। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।